नमस्कार, सटीक सवाल की इस यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे मूलभूत अधिकार यानी आवर फंडामेंटल राइट्स के बारे में 50 क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिखने वाला बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि समय समय पर नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा समय आपका ख़राब न करते हुए हम हमारे मूलभूत अधिकार के इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दें। ये एक ऐसा टॉपिक है मित्रों जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में 2 लेके से 4 मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है। ठीक है मित्रों, तो इसको निगलेक्ट ना कीजिएगा। 50 क्वेश्चन के पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और हम इस परिचर्चा के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को मजबूती देंगे। तो मित्रों, भारत के संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? तो मित्रों, हमारे भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों की संख्या पहले तो 7 थी, अब 6 हो गई है। ठीक है मित्रों, पहले कितनी थी? हमारे मूलभूत अधिकार में पहले कितने अधिकार हमें प्राप्त हुए थे? तो हमें जो हमारा मूल संविधान है उसमें कहीं ना कहीं सेवंथ जो है वो मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए थे। अभी वो की संख्या 6 हो चुकी है, यानी कि एक कहीं ना कहीं गायब हुआ, एक कहीं ना कहीं रिमूव हुआ। तो वो जो एक अनुच्छेद है वो जो रिमूव हुआ, हम उसके बारे में थोड़ी परिचर्चा जान लें, समझ लें, ताकि आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यदि वो पूछे जाए ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जानने को मिल पाए। तो वो जो अनुच्छेद था उस अनुच्छेद का नंबर था 31 यानी कि 31। वो संपत्ति के मामले में हमें अधिकार देता था, संपत्ति के मामले में हमें अधिकार देता था। उसको कहीं ना कहीं हमने हमारे मूलभूत अधिकार के भाग 3 में जो स्थान उसका था उसको हमने रिमूव करके उसको हमने भाग नंबर 20 में कहीं ना कहीं भाग नंबर 20 में स्थान दिया हुआ है, भाग नंबर 20 में स्थान दिया हुआ है। और उसका जो अनुच्छेद है वो है 300A में हमने उसको निकाल दिया। तो मित्रों, हमने जो हमारी संपत्ति रखने का अधिकार था उसको कहीं ना कहीं एक तरह से शिफ्ट किया। आर्टिकल 31 में जो दिया गया था उसको हमने आर्टिकल 300A में शिफ्ट करके उसको कानूनी प्रावधान बना दिया। जो हमारा मूलभूत अधिकार था उसको हमने निकाल करके कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया। ठीक है, हमारे भारत के विकास के लिए। यदि आप ऐसे टॉपिक पर विस्तृत सा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए, ताकि हम उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकती है, उसके लिए हम पूरा वीडियो ला पाए और आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। भाग नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान का किस भाग में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? तो मित्रों, भाग नंबर 3 में हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। भाग नंबर 3 में हमें मूलभूत अधिकार दिए गए और हमें जो हमारा भाग नंबर 3 है उसको कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा, है ना, आपको पता होगा, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये मित्रों कहाँ से आया है? तो ये मित्रों ब्रिटेन से आया हुआ शब्द है। कहाँ से? ब्रिटेन से मिला हुआ शब्द है। ब्रिटेन के राजा ने अपनी प्रजा के जो मूलभूत अधिकार थे उसकी उद्घोषणा करने के लिए एक पत्र जो जारी किया था, एक प्रकार से पत्र जारी किया था। उस पत्र का जो हेडिंग था ना मित्रों, उस पत्र का जो हेडिंग था ना उसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में भी जो मूलभूत अधिकार हमें दिए गए हैं, हमारे संविधान के माध्यम से हमें प्राप्त हुए, उसका हेडिंग भी कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा के जैसा ही है। तो हमें संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं मिलता, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम उस बात को समझ सकते हैं, हम उस बात को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमने जो ब्रिटेन के राजा ने जिस प्रकार से अपनी प्रजा को मूलभूत अधिकार दिए हैं, वैसे ही हमने हमारी प्रजा को यानी कि भारतीय संविधान ने भारतीय लोगों को जो अधिकार दिए हैं उसको हम मैग्ना कार्टा के रूप में भी जान सकते हैं।
आशा करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन हम आगे देखें मित्रों। संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो मित्रों अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार कितने अधिकारों तक है? तो मित्रों 14 से तो शुरू होता है, 14 से लेके 18 तक हमें समानता के अधिकार प्राप्त हुए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? माफ़ कीजिएगा, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमें 25 आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता हमें मित्रों आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? तो मित्रों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो हमारे लिए है ना, जो बाल मजदूरी के बारे में प्रतिबंध दर्शाता हुआ अनुच्छेद है, वो है 24वां अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षण का अधिकार दिया है मित्रों? तो मित्रों संविधान के 21 ए में हमें कहीं ना कहीं शिक्षण के बारे में अधिकार प्राप्त होता है ना। और ये आगे ए लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ है। तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से टाइम पीरियड में हुआ, उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा। किस अनुच्छेद में व्यावसायिक और व्यापारिक स्वतंत्रता दी गई है? तो मित्रों अनुच्छेद 19 में हमें व्यावसायिक और व्यापारिक स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में दंडनीयता के खिलाफ अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों संविधान में दंडनीयता के खिलाफ अधिकार जो है वो 20वें अनुच्छेद में प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार क्या कहलाता है? तो वो जीवन का अधिकार कहलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है? तो आर्टिकल 31। अभी जो हमने ऊपर चर्चा की थी मित्रों, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख हमें मिलने को दिखा। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में उसका प्रावधान था, जो हमारा कहीं ना कहीं 7वां था, वो कहीं ना कहीं हमने रिमूव कर डाला अपने मूलभूत अधिकार के पार्ट से, यानी कि भाग नंबर 3 से, और हमने उसको शिफ्ट कहाँ किया है? भाग नंबर 20 में। और अनुच्छेद नंबर कितने हैं मित्रों? अनुच्छेद नंबर 300A। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ये डिटेल तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी के वीडियोस भी है, वो भी आप अपने प्रिपरेशन के दौरान देख सकते हैं, अपनी जब भी अनुकूलता आपको लगे। 11वां क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक समीक्षा के आधार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपने मताधिकार का अधिकार है? तो मित्रों 326 के अंतर्गत हमें मताधिकार प्राप्त होता है। आप और मैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वोट देने का जो हमें अधिकार प्राप्त है ना, वो जो हमारा मताधिकार है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 326 है ना, 326 में प्राप्त हुआ है। संविधान में महिला और पुरुष के बीच समानता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महिला और पुरुष के बीच की समानता के जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 15 में यानी कि 15 में मिलते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो मित्रों अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्छेद की प्रक्रिया दी गई है? तो मित्रों आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में उच्छेद की प्रक्रिया दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है? आर्टिकल 25 यानी कि 25 में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख हमें मिलता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो मित्रों अनुच्छेद नंबर 19 एक अ यानी कि आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ए में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार को कौन से अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो मित्रों हमारी जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 में ही समाविष्ट हो जाती है। संविधान में किस अनुच्छेद में याचना से बचाव का अधिकार है? तो मित्रों यातना से बचाव का अधिकार अनुच्छेद 20 में हमें मिल जाता है। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो मित्रों 2002 में संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा के चयन के अधिकार का उल्लेख है? तो मित्रों यहाँ पे संविधान सभा नहीं लोकसभा हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अनुच्छेद 21 के तहत संविधान में जबरदस्ती श्रम के निषेध का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 23 यानी कि 23वें अनुच्छेद के अंतर्गत हमें जबरदस्ती श्रम के निषेध का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 50 में न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। संविधान में समाजवादी शब्द का समावेश कब हुआ? तो 1976 में संविधान में समाजवादी शब्द का समावेश हुआ। संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 32 यानी कि 32 में मिलता है। ये मित्रों हम पढ़ दे लें इसलिए कि काफ़ी लोग जो केवल और केवल प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं वो वीडियो को कहीं ना कहीं स्किप ना करें और आपको भी कहीं बोरियत ना महसूस हो, है ना। आप अपना टॉपिक पूरा करके आए हैं, अच्छे से उसको समझ के आए हैं, अपने हिसाब से उसको याद रख के आए हैं और फिर यहाँ पे मैं समझाने बैठूँगा तो कहीं ना कहीं वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होगी, आप अंत तक बने नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं इस 50 क्वेश्चन से रूबरू होने की ये जो आपके पास अवसर है उसको खो बैठेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए हम उसको क्या करें, क्वेश्चन को केवल रीड कर दे रहे हैं। यदि आपने मूलभूत अधिकारों के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए ये सेवा ला सकें। 26वें क्वेश्चन में हम देखें संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया गया है? आर्टिकल 25 यानी कि 25 में धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया गया है। किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार नहीं है? तो 16वें अनुच्छेद के अंतर्गत विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा नहीं मिलती है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संवेदनशील मामलों में विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती है? तो मित्रों 227 के अंतर्गत संवेदनशील मामलों में विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है? तो 6 हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। जैसे आप स्कूल में थे तो आपको कहीं ना कहीं होमवर्क मिलता था, तो वैसे ही यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये होमवर्क आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो मित्रों ये शब्द से आप स्वतंत्रता जो हमारी इस शब्द से आप परिचित होंगे। स्वतंत्रता जिसको हम इंग्लिश में लिबर्टी भी कहते हैं और फ्रीडम भी कहते हैं। तो मित्रों लिबर्टी और फ्रीडम इन दोनों में क्या अंतर है, लिबर्टी कितनी है और फ्रीडम कितने हैं, उसके बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट भी कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पहुंच सके, इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं वो आप तक पहुंच सके। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रभक्ति का अधिकार है? तो मित्रों 51A में राष्ट्रभक्ति का अधिकार है।
संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी सेवाओं की भर्ती का अधिकार है? अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार? 19 में। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा के बिना गिरफ्तारी की अनुमति नहीं है? अनुच्छेद 22 में। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे किस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वे अपने अनुच्छेद 32 के तहत जो है अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्य की योग्यता का उल्लेख है? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य का उल्लेख है, योग्यता का उल्लेख है। संविधान में नागरिकों को विवाह और परिवार की स्वतंत्रता का अधिकार है तो अनुच्छेद 21 में विवाह का स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को जातिवाद के बचाव का अधिकार है? अनुच्छेद 15। किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार है? अनुच्छेद 26। किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है? तो अनुच्छेद 15। संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी का निषेध है? अनुच्छेद 22। संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय भाषाओं के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 343। संविधान में किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता और समता की सुरक्षा का अधिकार है? तो मित्रों अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21A। संविधान के कितने अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है? तो 6 मूलभूत अधिकारों को स्वीकार किया गया है। संविधान में कितने अनुच्छेदों के माध्यम से मूल अधिकार का संरक्षण है? तो मित्रों अनुच्छेद 32। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19A सब क्लोज ए। अनुच्छेद 19(1) सब क्लोज ए। किसी भी अनुच्छेद में सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 15। संविधान में किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराधों से सुरक्षा की गारंटी दी गई है? तो मित्रों अनुच्छेद 20। आशा करते हैं कि आपको इस सटीक सवाल का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,